लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के वर्णमाला टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। खासकर ऐसे एग्जाम्स जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स से ये प्रश्न डायरेक्ट लिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जहां भी क्रमबद्ध की बात आ जाए, क्रमबद्ध यानी जो भी वर्ण हो गए, स्वर व्यंजन जो उनको क्रमबद्ध किया जाता है, तो ऐसे क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जब भी आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें एक क्रम मिलता है, क ख ग घ अंग है, जैसे ये क च ट त प, ये आप लोग जानते हैं। इनका एक साइंटिफिक रीजन होता है कि जैसे क वर्ण जितने भी हैं, क ख ग घ अंग, ये कंठ से निकलते हैं। उसके बाद च छ ज झ इ, तो जो च वर्ण है वो निकलता है तालु से। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से एक साइंटिफिक तरीके से इनको अरेंज किया जाता है। तो जब कभी भी लिपि चिन्हों की क्रमबद्धता की बात करेंगे तो वो वर्णमाला आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो बनता है अक्षर। ठीक है, एक से अधिक वर्णों को जब हम मिलाएंगे, वर्ण मतलब समझ रहे हैं, या तो स्वर या तो व्यंजन, जब उनको मिलाएंगे तो क्या बनता है? अक्षर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी ये स्वतंत्रता की बात आए कि जिन्हें उच्चारित करने में बिल्कुल स्वतंत्रता होती है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। तो इसका बी पार्ट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं। तो जो जितने भी स्वर होते हैं ये सब के सब अल्प प्राण होते हैं। जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो आपके मुंह से जो हवा है वो कम हवा, अल्प प्राण, महाप्राण, दो कैटेगरी होती है। प्राण का मतलब यहाँ पे वायु है। जब किसी भी वर्ण को बोलने में आपको अधिक वायु निकल रहा है आपके मुख से तो वो महाप्राण हो गया, और कम वायु तो अल्प प्राण। ठीक है, जैसे अ आ, तो ये अ आ ई जितने भी स्वर आप बोल रहे हैं तो वायु बहुत कम निकल रहा है। जबकि कोई महाप्राण ले लीजिए, जैसे ख, देखिए क अल्प प्राण है, ख महाप्राण। अब अंतर समझिएगा, क ख, तो आप क ख जब ख बोलते हैं तो ज्यादा वायु निकलता है मुंह से। तो जब ज्यादा वायु निकलेगा वो हो जाएगा महाप्राण, कम वायु निकल रहा है अल्प प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो ह्रस्व स्वर ले लीजिए, अ, फिर आ को छोड़ दीजिए, ई, फिर बड़ी ई को छोड़ दीजिए, फिर उ, फिर बड़ा उ को छोड़ दीजिए, फिर री। ये हो गया। ठीक है, एक एक छोड़ दीजिएगा तो क्योंकि वो दीर्घ हो जाएंगे। आ दीर्घ हो गया, ई दीर्घ हो गया, उ बड़ा वाला उ दीर्घ हो गया। अब ये जो बचे चारों ये है ह्रस्व, और जो वो इनके बीच में थे वो हो गए दीर्घ। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर आपको पहचानना है। तो दीर्घ स्वर अभी हमने बोला आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, ओ ए ये नहीं, ये दीर्घ स्वर में आ होगा ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर ई, ये रहा ई, ये दीर्घ स्वर है। अभी अभी तो मैं आप लोगों को समझाया हूं। ठीक, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, पहले तो इसको काट दीजिए, और ये मूल स्वर, ये एक मिनट रुकिए, सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मैं गलती कर दिया। मूल दीर्घ स्वर पूछा है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर सबसे पहले लिख लीजिए, अ के बाद आ, फिर छोटा ई छोड़ के बड़ा ई, फिर छोटा ऊ छोड़ के बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर हो गया। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन नहीं है। ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर, स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व भी आपको पढ़ा दिए, दीर्घ भी पढ़ा दिए, बचा प्लुत।
प्लुत स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगे, 3 गुना। तो इसी इसमें कौन सा हो गया? ओम। ये ओ एम, ये जो बीच में 3 है ना, ये 3 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। इसीलिए इनको लिखने का एक तरीका है कि इनको इस तरह से लिखा जाता है, ओम। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बस इतना ही है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ये बहुत ही छोटा सेगमेंट था, 10 क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, ये सभी इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे भी इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और आप लोगों से करनी थी कि जो लोग भी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, वनडे एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो वैसे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑथेंटिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन किसी न तो किताब से लिया जाता है, न मेरे द्वारा खुद बनाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये इस चैनल का भरोसा है, या यही कह लीजिए, यही हमारे इस चैनल का ब्रांड है कि हम इस पे वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स के लायक हैं, उनका लेवल एग्जाम के लायक है। तो ऐसी सीरीज आप लोगों को रोज मिलती है क्वेश्चंस की, सभी सब्जेक्ट से। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, नीचे एग्जाम का नाम भी लिखा होता है, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है।